आंखों में आंसू, चेहरे पर दर्द और इस हालात में भी अपने पति पर फक्र करती ये पत्नी। ताबूत में बंद पति को लिपट कर रोती इस पत्नी को देख पूरे देश की आंखें आज नम हो गई हैं। कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमला हुआ, गोलियों की बौछार हुई और 28 लोगों की जान चली गई। इन 28 लोगों में एक नेवी का लेफ्टिनेंट भी शहीद हो गया। जब उसका पार्थिव शरीर बुधवार को दिल्ली पहुंचा तो पत्नी ताबूत के सामने टूटकर बिखर गई। लेकिन जैसे ही आंखों में आंसू थे, वैसे ही होठों से निकला सिर्फ एक शब्द, जय हिंद। जय हिंद। पूरा देश स्तब्ध है, आंखें नम हैं। एक जवान, एक पति, एक बेटा जो 16 अप्रैल के दिन पहले 7 फेरे लेकर नया जीवन शुरू कर रहा था, आज तिरंगे में लिपटा हुआ वापस लौटा है। इन तस्वीरों ने पूरे देश का कलेजा चीर कर रख दिया है। वो एक नेवी का बहादुर लेफ्टिनेंट था, देश की रक्षा का संकल्प लेकर हर तूफान से टकराने को तैयार था। नाम था विनय नरवाल, जो शादी के बाद पत्नी को लेकर कश्मीर के पहलगाम घूमने गया था। लेकिन किसे पता था कि दहशतगर्दों की गोलियों का शिकार वही होगा जिसने वर्दी पहनकर देश की रक्षा की कसम खाई थी। लेफ्टिनेंट विनय नरवाल हरियाणा के रहने वाले थे। उनकी पोस्टिंग कोच्चि में थी। शादी के बाद उन्होंने पत्नी के साथ पहली बार कश्मीर जाना चुना, लेकिन सिर्फ 3 दिनों में ही आतंकियों ने इस नवविवाहित जोड़े को हमेशा के लिए अलग कर दिया। कहा जा रहा है कि 16 अप्रैल को दोनों की शादी हुई, 19 अप्रैल को रिसेप्शन का कार्यक्रम था। इसी के बाद दंपत्ति 2 दिन पहले ही हनीमून पर जम्मू कश्मीर आए थे। गनीमत ये रही कि पत्नी हिमांशी आतंकियों के निशाने से बच गई। विनय का परिवार मूल रूप से करनाल के भूसवली गांव का रहने वाला है, जो वर्तमान में सेक्टर 7 में रह रहा है। विनय का 1 मई को जन्मदिन भी था। विनय के अलावा ऐसे तमाम परिवार थे जिन्होंने आतंकियों की इस कायराना हरकत में अपनों को खो दिया। 28 लोगों में यूपी के शिवम द्विवेदी, 2 विदेशी नागरिक, साथ ही बिहार के रहने वाले आईबी के एक अफसर भी शामिल थे। इस पूरे हमले ने पूरे देश को सहमा दिया है, साथ ही गुस्से से भी भर दिया है। दूसरी ओर इस हमले के बाद सेना, सरकार के मंत्री और सुरक्षा सलाहकार एक्शन मोड में हैं। कश्मीर के अलग अलग इलाकों में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। पीएम मोदी दिल्ली में हाई लेवल मीटिंग में शामिल हो रहे हैं। आगे का प्लान क्या होगा, इसको लेकर चर्चा हो रही है। तो सबसे ज्यादा एक्टिव इस हमले के बाद कोई है तो वो है देश के गृह मंत्री अमित शाह। प्रधानमंत्री मोदी की फोन कॉल के बाद से वो कश्मीर के लिए रवाना हुए थे और लगातार ग्राउंड जीरो से नजर बनाए हुए हैं। फिलहाल सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि आखिर हमारी सेना, हमारी सरकार कब तक उन दहशतगर्दों को गिरफ्तार करेगी, उनको उनके किए की सजा देगी। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।